भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी दहशतगर्दों का अंजाम सिर्फ मौत। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक मादरे वतन के मुहाफिजों ने बाजोड़ और जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 35 दहशतगर्द हलाक कर दिए। कार्रवाइयों में पाक फौज के 12 जवान भी शहीद हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से मुतालबा किया है कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। ऑपरेशंस दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बन्नू। दौरे के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी हिकमत अमली से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसूर, जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। आर्मी चीफ को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि शहरियों को नुकसानात से बचाना अव्वलीन तरजीह है। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसानात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सारे घर ने पानी आया खड़े, सारे मडिया बाहरों पे थी ते असां बाहर उड़े बाहर सामान ना लाने हैं तो सारे घर जो थे सामान कला छोड़ के आने तो चोरियां थी वही असां किडे वञूं। 2010 से आज 15 साल बाद ये पहली दफ़ा पानी इन जगहों पे है जहां आप आज देख रहे हैं। और इन 10 सालों में हमने ये ज़मीनें आबाद की थी, इन ज़मीनों को काबिल काश्त किया था, लेकिन इस दफ़ा पानी ने तबाही मचा दी है। एक तो पानी ने हमारी फसलें तबाह की हैं, उसके साथ साथ हमारे घर भी डुबो दिए हैं और हमारी जो है हमारे बच्चे, माल मवेशी, हमारा चारा, हमारी फसलें, हमारा सब कुछ तबाह हो चुका है। पंजाब में सैलाब, हर सू तबाही की दास्तान। आशियाने उजड़े, बस्तियां वीरान हो गई, लाखों अफराद बेघर। किसी के अरमान तो किसी के ख्वाब चकनाचूर हुए। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में 4700 से ज़ायद मुज़ाजात पानी की नज़र हो गए। 45 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। शुजाबाद, अलीपुर और खानपुर में बुरा हाल, मुतासरीन बेहाल। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन, लाखों अफराद और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। दर्जनों रिलीफ कैंप्स कायम, कई मकामात पर मुतासरीन साफ पानी, खैमों और बुनियादी सहूलियात के मुंतज़िर। मुजफ्फरगढ़ में 150 के करीब मुज़ाजात ज़ेरियाब, लाखों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेरियाब। मवेशी हलाक, 2.5 लाख से ज़ायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर। मुतासरीन की वज़ीर आला पंजाब से दौरे की सदा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब का दौरा अलीपुर। मरियम औरंगजेब ने सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का मुशाहिदा किया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, मसाइल दरियाफ्त किए। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने सैलाब मुतासरीन में टैंक्स भी तकसीम किए। कहा कि पंजाब हुकूमत सैलाब से मुतासरा हर इलाके में मुतासरीन तक पहुँच रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुसलसल सैलाब मुतासरीन के पास खुद जाकर सहूलियात का जायजा लेती हैं। सहूलतों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब में सैलाब, सूबाई इंतज़ामिया ने तारीख़ी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 25 लाख से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। DG PDMA इरफान काठिया के मुताबिक पंजाब में अमवात की तादाद 101 हो गई है। मुल्तान में सूरत हाल नॉर्मल, जबकि भावलपुर में कुछ मकामात पर हाई फ्लड की वजह से बंद में शगाफ डालने पड़े ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान से बचा जा सके। जलालपुर में लोगों के बरवक्त इनखला ना करने के बायस सूरत हाल बिगड़ी और इंतज़ामिया को कुछ जगहों पर ज़बरदस्ती लोगों को घरों से निकालना पड़ा।
सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पनुआकिल में कच्चे के इलाकों में सैलाब से तबाही, दर्जनों देहात पानी में घिर गए। सोमरा पहनवारी गोड के अतराफ सड़क बह गई, जिसके बायस आमदोरफ्त मअतल। कच्चे के हज़ारों मकीन कश्तियों के जरिए नकलो हरकत पर मजबूर हैं, जबकि हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन भी ज़ेरे आब आ चुकी है। सैलाबी वेले ने इलाके के बासियों को शदीद परेशानी से दो चार कर दिया। मुतासरीन की मदद और रेस्क्यू सरगर्मियों के लिए नेवी की टीम भी पहुँच गई। पंजाब से सैलाब सिंध में दाखिल। सखर के नवाही इलाके सदोजा में नकल मकानी के दौरान 15 मुतासरीन से भरी कश्ती उलट गई। कश्ती में मौजूद मोटरसाइकिल, अनाज और दीगर कीमती सामान दरिया बुर्द हो गया। कश्ती पर मौजूद लोगों ने तैर कर जान बचाई, कोई जानी नुकसान न हुआ। हुकूमत पाकिस्तान का सैलाब मुतासरीन के लिए अहसन इकदाम। बिजली के बिल 3 माह के लिए मौखर करने पर IMF से राबता कर लिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत ख़जाना ने IMF से राबता किया। हुकूमत ने पावर डिवीज़न से नुकसानात की तफसीलात तलब कर ली। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए रिलीफ और फ्लड पैकेज देने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर। नेपरा का इजाफी बिजली बिलों और बिलाजवाज लोड शेडिंग पर 2 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनी के खिलाफ एक्शन। गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को इजाफी बिलिंग पर 20 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया। कंपनी को हुक्म दिया गया कि सार्फिन से वसूल की गई इजाफी रकम फौरी वापस की जाएँ। सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के खिलाफ लोड शेडिंग करने पर कार्रवाई। सेट को गुज़िश्ता बरस 4 अप्रैल से अब तक यौमिया 1 लाख रुपए के हिसाब से जुर्माना जमा कराएगी। सिंधु में सदर आसिफ अली जरदारी की लीशू ली से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर जरदारी ने सिचुआन में मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। लीशू ली ने सदर शी जिनपिंग की नेक तमन्नाएं पहुँचाई। कहा कि पाक चीन ताल्लुकात मजबूत भाईचारे की अलामत है और मुस्तकबिल में मजीद फ़रोग पाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 की सालाना रिपोर्ट पेश। 109 इम्तिहानात में 3,81,000 उम्मीदवार शरीक हुए। 25,000 से ज़ायद इंटरव्यूज़ के बाद 6,077 उम्मीदवार मुख्तलिफ महकमों में मुंतखब हुए। SPSC की भर्ती अमल को जदीद खतूत पर सवार करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग लैब कायम। 2022 से अब तक 18,560 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई, जबकि रबा बरस मजीद 5,629 उम्मीदवार मुंतखब होने का इम्कान है। चीन से $2 अरब से जायद फाइनेंसिंग के लिए ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का एजेंडा तैयार कर लिया गया। कराकरम हाईवे फेज़ 2 ML1 और ईस्ट बे एक्सप्रेसवे एजेंडे में शामिल। रोडी से मुल्तान ML1 ट्रैक के $50 करोड़ फाइनेंसिंग की दरख्वास्त। KKH फेज़ 2 की री अलाइनमेंट के लिए करीब 500 अरब रुपए की लागत का तखमीना भी लगाया गया है। शहर कायद में गर्मी और नमी का इत्तेहाद। शहरियों का इम्तिहान लेने को तैयार। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड। शहर में मगरबी सम्त की हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 85% है, जिससे हब्स में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है।
कराची के इलाके बनारस में वलीका चौरंगी के करीब तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने माँ बाप के सामने 4 साला इकलौते बेटे को कुचल दिया। बच्चे की वालिद की बोल से गुफ्तगू, कहा कि मेरा बेटा मुसलसल चीखता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा कि बाबा मुझे बचा लो। भारत पर इन्हिसार करने की अमरीकी पॉलिसी नाकाम करार। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने भारत को बेनकाब कर दिया। भारत कभी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत तवक्कुआत पर पूरा न उतरा, जबकि पाकिस्तान ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार साबित हुआ। अब अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। अमरीकी मैगजीन के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान के तजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। भारत यकतरफा तवज्जो खित्ते में दरारें और जंग का ख़तरा बढ़ाएगी। एशिया कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी, ओमान को 93 रन से शिकस्त दे दी। 161 रन के ताक़ुब में ओमान की पूरी टीम 67 रन पर ढेर हो गई। सुफियान मुकीम, साइम अयूब, फ़हीम अशरफ की 2-2 विकेटें, शाहीन आफरीदी और अबरार अहमद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। ग्रीन शर्ट्स ने ओमान के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाए। मोहम्मद हारिस ने 66 रन की इनिंग्स के लिए, साहबजादा फरहान ने 29 रन बनाए, जबकि फ़खर जमान ने 23 रन पर नॉट आउट स्कोर रहे। साइम अयूब और कप्तान सलमान अली आगा 0 पर आउट हुए। मोहम्मद नवाज़ ने 19 और हसन नवाज़ ने 9 रन स्कोर किए। ओमान की जानिब से आमिर कलीम और शाह फैसल ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। आज बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। रन देखें तो नज़र आता है कि यार 160 रन बहुत अच्छे हैं। अगर ये 160 रन आप बांग्लादेश के अगेंस्ट करते, अफगानिस्तान के अगेंस्ट करते, इंडिया के अगेंस्ट करते, श्रीलंका के अगेंस्ट करते तो चलो समझ भी आती। मुझे लगता है कि मुझे एक सोच होनी चाहिए ना कि आपको टारगेट क्या करना है। मुझे लगता है वो भी आज भी मिसिंग थी। पाकिस्तान को ओमान के खिलाफ 190 रन बनाने चाहिए थे। लेजेंड फनकार लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। अदकार लहरी का असल नाम सैफुल्लाह सिद्दीकी था। 1956 में फिल्म अनोखी से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। 220 फिल्मों में अदकारी के जौहर दिखाए। ड्रामों और स्टेज शोज़ में भी अपनी मुनफरिद मज़ाहिया अदकारी से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। उम्दा कारकर्दगी की बदौलत लगातार 11 निगार अवार्ड्स अपने नाम किए। बेमिसाल फ़नकार को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।